वेलकम टू माय डाटा इनसाइट्स चैनल। इस वीडियो में हम प्रिंट कमांड सीखेंगे कि प्रिंटिंग किस तरह से हम जो है उसको कर सकते हैं और प्रिंटिंग करने के कई वेज हो सकते हैं और किस तरह हम अपनी जो है कोड को जो उसमें से हम आउटपुट लेना चाहते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा इजी टू रीड और ब्यूटीफुल वे के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो प्रिंट पिछले लेक्चर में भी हमने इसका सिंपल देखा था, तो उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। याद रखें PRINT प्रिंट लिखेंगे और जो है पैरेंथेसिस डाल के उसके अंदर इन्वर्टेड कोमा या सिंगल कोमा में जो वर्ड भी हम लिखेंगे तो वो नीचे वो हमें प्रिंट करके दे देगा। सही है, ये देखो उसे हमने दे दिया। तो इस तरह हम फॉर एग्जांपल कुछ कोई वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। उस वेरिएबल के अंदर जो है ना वो वैल्यू स्टोर करते हैं। तो वो अब यहाँ से हमने अगर इस एक जो वेरिएबल को में आउटपुट देखनी हो तो इसके दो तरह से सिंपल एक कर दें, ठीक है। तो तब भी वो हमें उसकी वैल्यू बता देगा और हम इसको प्रिंट के अंदर भी ऐसे करके जो है लिख सकते हैं और फिर भी हमें सेम वैल्यू बताएगा। और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर लिखें b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू जो है सपोज इसको हम इन्वर्टेड कोमास में ले जाते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 15। तो अब देखें, अब हम इसको यहाँ पर अगर हम एक ही सेल के अंदर जो है वो सबकी वैल्यूज़ जो है वो शो कराना चाहते हैं तो ये 20 में लिख देंगे और फिर इस तरह से सी। तो ये देखें, अब ये फर्स्ट टू जो है इंटीजर है और सी जो है वो क्या है, वो स्ट्रिंग है। ये देखें, दोबारा से टाइप का फंक्शन भी चेक करें। टाइप की कमांड जो है वो यूज़ करने की हैबिट डालें तो क्योंकि हमें हर वक्त अपने डाटा टाइप का पता होना चाहिए। तो वो हमें बता रहा है सिर्फ जो इसमें वो इसकी वो जो है वो हमें बताएगा लास्ट वाले की। फर्स्ट टू भी इसने एग्जीक्यूट किए लेकिन हम अगर सारा लेना चाहते हैं देखें इस तरह से हम प्रिंट की कमांड फर्दर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट ये देखें और फिर प्रिंट सही। अब देखो बता रहे कि पहले दो जो फर्स्ट टू जो हम टीचर्स हैं और थर्ड जो है वो उसकी क्लास जो वो क्या स्ट्रिंग है। तो इस तरह से देखें पैरेंथेसिस यहाँ पे वन पैरेंथेसिस और इसको टू पैरेंथेसिस के साथ यहाँ पे क्लोज किया गया। फर्दर देखते हैं कि ये जो हम अपने प्रिंटिंग कैसे करते हैं। याद रखें इस प्रिंट के अंदर ही एक फंक्शन आता है सेपरेटर का, ठीक है, और फिर उसके बाद एंड का। सही है, तो ये मैं पहले से किया हुआ था कि थोड़ा टाइम सेविंग हो जाए हमारी। तो ये देखें ये हमने हेलो टू इसको एक सेपरेट जो है यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया और दरमियान में ये कोमा है, इसको ये सेपरेट कर रहा है और फिर ये पाइथन का वर्ड लिखा और सेपरेटर के अंदर हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब सब और ये देखें इसको जब हम रन कर रहे हैं तो वो हमें नीचे आउटपुट दे रहा है, लेकिन हम सेपरेटर के अंदर जो फॉर एग्जांपल जो है वो सिर्फ क्या नाम है स्टार्स डाल देते हैं, ठीक है। जो देखिएगा तो उसने स्टार्स डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे हम एक एक्सक्लेमेशन और डाल देते हैं तो वो ऐसे सेपरेटर कर रहा है। सही है, तो ये दूसरा भी एक वे है। वो याद रखिए जो स्पेस होती है ये जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे ये देखें ये स्पेस है और इसको हम पीछे ले तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सही है, किधर है हमारा कोड। तो ये प्रिंट के साथ जो है ऐसे आप प्रैक्टिस करें, इसको कई तरह से लिखने की कोशिश करें। आगे प्रिंटिंग के अंदर फर्दर देखते हैं कि कैसे हम अपनी जो है ना फॉर्मेटिंग करते हैं। तो ये एक स्ट्रिंग का जो फॉर्मेटिंग का जो है एक और है वे है कि डॉट फॉर्मेट का जो है ना फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो ये जब भी हम प्रिंट के साथ जो है एक करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है, और डॉट फॉर्मेट के बाद फॉर्मेट में जो है जो भी एक हम उसको स्ट्रिंग देंगे या वेरिएबल देंगे तो वो उसके अंदर उसको प्रिंट कर देगा। सही है, ये देखें अभी हम अगर इसको जो ट्राई करते हैं एक बना लेते हैं हम कहते हैं इमरान और ये लिख दिया, ठीक है। हम कहते हैं फॉर्मेट और यहाँ पर भी बता देते हैं
कि इमरान, हम कहते हैं यहाँ पे ये इसका क्या है, फर्स्ट नेम है। ठीक है, तो ये देखिए इमरान फर्स्ट नेम आ गया। अच्छा, यहाँ पर स्पेस डालें आप, ये देखिए ये उसने स्पेस दे दी। यहाँ पर जब हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर स्पेस रखेंगे तो वो स्पेस मैटर करेगी, लेकिन कोड के अंदर वैसे जो है, जैसे यहाँ पर अगर हम स्पेस दे रहे हैं तो ये इस स्पेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप जो है प्रिंटिंग कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊं कि एक जब हम ये डॉट फॉर्मेट पहले हम यूज़ कर रहे थे तो हमने यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रिंग या सिंगल वेरिएबल यूज़ किया। अगर हम एक से ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक उसकी इंडेक्सिंग जो है वो उसके ऊपर जो है फिट करेगा। सही है, देखें ये दो क्योंकि यहाँ पे हैं, ये फर्स्ट नेम हमने सेकंड नेम और यहाँ पर हमने इसके अंदर दो स्ट्रिंग जो है ना वो रखे हैं, तो वो उसने दोनों को उठा लिया। ठीक है, सीक्वेंस के साथ। फर्दर ट्राई करें, ये देखें प्रिंट, हम कहते हैं कंट्री, कहते हैं जनाब अली कॉन्टिनेंट, सही है, हम कहते हैं फॉर्मेट, लिखते हैं पाकिस्तान, एशिया, सही है। ये देखिए कंट्री पाकिस्तान, उसका कॉन्टिनेंट एशिया, तो ये हमारे पास आ गया। अगर हम यहाँ से कॉलन रिमूव कर देंगे, ये देखें तो उसने कंट्री पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया। तो हम कॉलन सभी कॉलन रखेंगे इससे, तो ताकि हमें अच्छा नज़र आए। अब ये तो हो गया यहाँ के ऊपर जो है बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग, ठीक है, लेकिन हम मैनुअल इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, कि हम चाहते हैं कि जो एशिया जो है वो इधर आ जाए और कंट्री जो है पाकिस्तान जो है वो इस तरफ आ जाए। ठीक है, उसका ये देखें नीचे आप चेक करें, हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया हुआ था 1 2 3 और इसकी हमने इंडेक्सिंग कर दी। ठीक है, तो अभी इसी को दोबारा आपके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सही है, ये देखें सेम ऊपर वाली है। ठीक है, हमने समझे कि ये नहीं लिखे हुए। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या ये नंबर्स आ गए, इंटीजर्स आ गए। ठीक है, तो हम इसकी इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग में कैसे इंडेक्सिंग लेता है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इंडेक्सिंग हम आगे सीखेंगे, अभी आप इसको थोड़ा सा प्रिंटिंग के सिंटैक्स के अंदर सीखें। हम इसे कहते हैं ये 2, यानी कि 2 पे क्या है 3 है, और 0 पे क्या है 1 है, और 2, सही है, तो इसलिए वो हमें ये आउटपुट दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, ये जो है ये 0 है और ये 1 है। ठीक है, हम इधर 1 रखते हैं और इधर 0 रखते हैं। ये देखें उसने कंट्री को एशिया कर दिया और कॉन्टिनेंट को पाकिस्तान कर दिया। तो इसको कहते हैं मैनुअल इंडेक्सिंग। आगे सीखते हैं जी पास आर्गूमेंट इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, इसमें हम किस तरीके से आर्गूमेंट पास करेंगे अपने इस स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर प्रिंटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये चेक करें, प्रिंट हाय। ठीक है, ये अब क्या आता है, योर बैलेंस इज, किस तरीके से आर्गूमेंट अभी आएगा अभी आपके सामने। तो बहुत इजी वे है, जो आप इसको अपने हाथों से जुपिटर नोटबुक के अंदर लिखते जाएंगे उतना ही आपका जो है वो ट्रस्ट जो है वो बनता चला जाएगा। नेम डाल दिया हमने यहाँ पे, नेम खान। ठीक है,
और बैलेंस को हम BLC से शो करेंगे। सपोज हमने एक हमारे पास है और ये देखिए हम आगे पॉइंट्स में भी डाल सकते हैं। सही है, तो अब इसको जरा रन करते हैं, देखिए क्या होता है। हमारे पास एरर आएगा, वो कह रहा है जी टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये जो टपल है इसके अंदर क्या है, टू वैल्यूज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हम इसकी टू वैल्यूज़ में एंटर करेंगे। हम इसमें नेम एंटर करते हैं, हम इसमें BLC एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह ये आ जाए। अच्छा, अब आगे यहाँ पर फर्दर जो है आप देखें किस तरीके से हम इसको मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। ये जो हमारे पास आए हुए डेसिमल्स आए हुए हैं 4 जो है, किस तरह से हम इसको यानी कम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल जो है याद रखिएगा, ये देखिए 3 डेसिमल होगा क्योंकि हमने 3F लिखा। 2 डेसिमल होगा, हमने 2F लिखा। और नॉर्मली हमें जब भी डाटा साइंस में हम काम करेंगे तो हमें 2 ही जो है डेसिमल्स हमारे लिए इनफ होते हैं डाटा की प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये 5 आर्गूमेंट इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट भी आपने देख लिया है। विदाउट स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग भी हमारे थोड़ी सी आपको दिखा देती है, मैंने पहले से लिख के रखी हुई है। तो ये सिंपल है, ये बोला है जो है ना, 2 हमने वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए और देखिए किस तरह से हमने, ये देखें ये सिंपल एक यहाँ पे स्ट्रिंग है और इसके अंदर हमने जो वेरिएबल बनाया था वो ये आगे रख दिया और यहाँ पे से। तो विदाउट स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जो है ये बहुत ही ईजी है। ये एक बहुत ही मज़े की जो है ना, मैं आपको यहाँ पे चीज़ें सिखा दूँ। आगे भी हम ये करेंगे, रेजेक्स के अंदर करेंगे जब हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे टच दे दूँ जॉइन एंड स्प्लिट का। तो बहुत ही यानी इंटरेस्टिंग जॉइन एंड स्प्लिट है कि किस तरह से हम ये जॉइन एंड स्प्लिट करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ठीक है, एक स्ट्रिंग यहाँ वेरिएबल क्रिएट कर लिया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। तो समझिए एक वेरिएबल आ गया, हमने इसको रन भी कर दिया, ठीक है। हम इसको देख भी लेते हैं, ठीक है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान आ गया, ठीक है। तो हम किस तरीके से हम जो इसमें जो ये स्पेसेस जो ये स्पेसेस इसको रिमूव कर सकते हैं, जॉइन एंड स्प्लिट यूज़ करते हैं। ये याद रखें, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद लिखेंगे डॉट जॉइन ये BC जो है ना, जो भी हमारा वेरिएबल है उसका नाम लिखेंगे, ये देखिए डॉट, और फिर हम लिखेंगे आगे स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट हम अपने खुद कंप्यूटर से टाइप भी कर सकते हैं और अगर हम नहीं टाइप करना चाहते तो हम डॉट के बाद टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस कर दिया हमने, देखें जितने भी फंक्शंस हैं इस वेरिएबल के ऊपर वो सब आगे जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप भी ये देखें, तो हम स्प्लिट ले रहे हैं, तो स्प्लिट ले लिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा हम क्या चीज़ हमने स्प्लिट करनी, हमने स्पेस को स्प्लिट करना है, ठीक है। ये देखिए स्पेस स्प्लिट हो गई, स्पेस रिमूव हो गया सारी, ठीक है। अब इस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डैश होती है तो यहाँ पे हमने डैश रखनी है, सही है जी। तो वो जो है डैश उसने क्या किया, उसने रिमूव कर दिया। तो बहुत ही एक अच्छे वे के अंदर हमारे पास आई एम फ्रॉम पाकिस्तान आ गया है। तो एक चीज़ मैं आपको इस लेक्चर के अंदर जो ऐड कर दूँ, मैंने सेमी कॉलन और वाइट स्पेस, ऊपर भी वाइट स्पेस मैंने जो है ना वो थोड़ा सा बताया है, लेकिन फर्दर जो है थोड़ा सा देख लें कि जब भी हम सेमी कॉलन जो है वो करते हैं, वेरिएबल का भी जो है ना इसके अंदर देख लें जरा सा, वेरिएबल भी कैसे हम क्रिएट करते हैं। ये वेरिएबल क्रिएशन, थोड़ा इसको भी डाल देते कोई बात नहीं। ये देखिए ABC 2 4 6, ठीक है जी।
वेरिएबल क्रिएशन भी साथ में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ए बी सी और 2 4 6, ठीक है। इस तरह से भी हम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रिंट ए बी सी, तो उदाहरण ए के अंदर क्या और बी के अंदर क्या और सी के अंदर क्या, ठीक है। अच्छा, अब ये हम अगर सेमीकोलन में करें, ठीक है, तब भी वो हमें सेपरेट लेके जा रहा है। हम जब वाइट स्पेसेस यूज करते हैं, देखिए 2 + 3, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 5 का तो 5 ही देगा वो। तो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, चैनल को फॉलो करते रहें। इसमें आपको पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक और एडवांस लेवल की मिलेगी, और फिर उसके बाद हम डाटा साइंस में पांडास, नमपाई और डाटा विजुअलाइजेशन में मैटप्लॉटलिब, सीबोर्न और प्लॉटली डैश को जो है देखेंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया।